हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज मैं ये बताने जा रही हूँ कि जो हमारी डिवाइन फेमिनाइन है ना, उनका जो सेपरेशन टाइम चल रहा है वो माता सीता के समान ही है। जैसे सुंदरकांड में पढ़ रही थी तो उसमें ये ध्यान आया कि जो माता सीता हैं उनका जब विरह काल शुरू हुआ था, यानी कि जब रावण श्री राम जी से उन्हें छीन कर लेके गए थे, तब उनके मन में क्या चल रहा था। और जब हनुमान जी ने उनका विरह देखा, जब पेड़ के ऊपर छुप कर देखा, तो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने उनकी एक श्री राम जी की निशानी, अंगूठी, मुद्रिका जिसे कहते हैं, सोने की मुद्रिका, वो उन तक पहुंचाई, फेंक कर नीचे दे दी। तो उसके बाद उन्होंने बहुत कुछ उन श्री राम जी का स्मरण करवाया और वो बहुत खुश हो गई और उन्होंने कहा कि सामने क्यों नहीं आते। सामने आए तो फिर वो फिर से घबरा गई और कहा कि प्रूफ दो कि भाई तुम श्री राम जी के दूत हो। तो इस तरह से मैं ये बताना चाह रही हूँ कि डिवाइन फेमिनाइन जो सेपरेशन में चल रही हैं, थोड़ा सा आज रामचरितमानस में से सुंदरकांड का छोटा सा डिवाइन फेमिनाइन की फीलिंग्स को ये दर्शाता है, इसलिए बता रही हूँ। प्लीज़ जाइएगा मत, देखिएगा, बहुत अच्छी चीज़ है। चलिए थोड़ा सा पढ़ते हैं, अर्थ समेत मैं बता देती हूँ, आपको इजीली समझ आ जाएगा। और फिर मैं आगे बताती हूँ। चलिए, ये है। अनुज समेत गहु प्रभु चरना, दीन बंधु प्रनातरि प्रनारति हरना, मन क्रम वचन चरण अनुरागी, केहि अपराध नाथ हो त्यागी। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना। सीता जी ने कहा हनुमान जी को कि लक्ष्मण जी के चरण पकड़ना और ये कहना कि आप सभी के दुखों को हरने वाले हैं। मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागी हूँ। देखा आ गया ना इसमें फिर से मन वचन और कर्म। तो आप जो सोचते हैं वही कहें और वही करें, वो होता है मन वचन और कर्म। ठीक है, योर थॉट्स, योर वर्ड्स एंड योर एक्शंस। उसी से मैं उनके चरणों की अनुरागी हूँ, यानी कि मैं श्री राम जी को ही प्रेम करती हूँ, उसके सिवा उनके सिवा मैं कुछ सोच ही नहीं सकती। तो फिर श्री राम जी ने मुझे किस अपराध के कारण मुझे छोड़ दिया है। आगे कहते हैं, अवगुण एक मोर मैं माना, विचरत प्राण न कीन पयाना, नाथ सो नयन ही को अपराधा, निसरत प्राण करही हटि बाधा। वो कहती हैं कि हाँ, मेरा एक दोष मानती है। देखो कितनी प्रेम प्रेममयी बात है कि मेरा एक दोष तो है कि अगर मैं उनसे अलग हुई, मेरा उनके साथ से सेपरेशन हुआ, वियोग हो गया और मेरे प्राण भी नहीं गए। मैं आपको इतना प्रेम करती हूँ, अपने प्राणों से ज़्यादा चाहती हूँ, फिर भी मेरे प्राण नहीं गए, ये मेरा दोष है। दिस इज़ माई मिस्टेक, दिस इज़ माई ब्लंडर। इसमें कितना अति प्रेम है, आप सोच नहीं सकते। आप सिर्फ अपने आप को ही देखते ना, देखिए सीता जी ने कितना ज़्यादा वियोग सहा, और वो भी रावण के महल में रहते हुए, उसके सामने रहते हुए। तो यही मैं कहती हूँ कि अपने अपने सारे माइंड बॉडी और सोल को इकट्ठा कीजिए, एक सार कीजिए, अलाइन कीजिए। ठीक है, तो वो ये कहती हैं कि हाँ, मैं अपना अवश्य ये दोष मानती हूँ कि मेरे प्राण ही नहीं गए, लेकिन ये तो नेत्रों का अपराध है। मेरे आँखें जो है ना, ये प्राण, मेरी जो जान है ना, वो निकलने में रिस्ट्रिक्ट कर रही हैं मुझे। मेरी आँखें हैं, आँखें कैसे? बिरह अग्नि तनु तूल समीरा, श्वास जरई छन मही शरीरा, नयन स्त्रवही जलु निज हित लागी, जरे न पाव देह बिरहागी। विरह की जो अग्नि है ना, जो सेपरेशन की जो आग होती है, वो जी नहीं जा रहा, मुझसे जिया ही नहीं जा रहा है। वो कह रही शरीर, श्री माता जी, श्री सीता जी ये कह रही हैं कि मेरा शरीर रुई के समान है और मेरी सांसें हवा के समान है, पवन के समान। तो आग लगेगी और हवा के संयोग से जो एकदम से ऑक्सीजन मिलती है ना आग को, तो किस तरह से वो बढ़ जाती है और हर चीज़ को जला के रख देती है। लेकिन वो ये कह रही कि ठीक है, मेरा शरीर रुई है और मेरी सांसें पवन है, दोनों ही मिल जाएं तो मेरा शरीर जल जाए, लेकिन मेरे जो नेत्र हैं, मेरी जो आइज़ हैं, वो अपने हित के लिए जल आंसू बहाते हैं। आंसू मतलब जल, और अपना हित मतलब श्री राम जी के प्यारे सुंदर स्वरूप को देखने के लिए, उनको देखकर आँखों से सुख पाने के लिए। वो मेरा हित है, वो मेरे नेत्रों का हित है। मेरे नेत्र स्वार्थी हैं। वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें देखना है एक बार,
मुझे तुमसे दूर रहा नहीं जाता, जिससे विरह की आग से देह जलने नहीं पाती, वो ये कह रही है ना, कि मेरी आँख ही मेरी जान जानने के लिए रेस्ट्रिक्ट कर रही है मुझे, क्योंकि मेरी आँखों के जो इच्छा है, जो मेरी डिज़ायर है, वो ये चाह रही है कि मैं श्री राम के सुंदर देह को देखूं। तो इस वजह से सिर्फ वो जो आँखें हैं वो आंसू बहा देती हैं, तो मैं जल नहीं पाती। यानी कि जब आग लगी हुई है और ऊपर से पानी भी बरस रहा है, जब आग लगी हुई है अंदर शरीर में, है ना, हवा में, आज आपकी जो सांस है उसमें आग लगी है, लेकिन आंसू बह के वो आपके शरीर को जलने नहीं दे रहा। कितना सुंदर वर्णन है, देखिए। ये है डिवाइन फेमिनाइन की भक्ति और शक्ति और विरह, ये तीनों चीज़ें इसमें आती हैं। और यही है कि मन और वचन और कर्म से वो उसी की हैं, श्री राम जी की ही हैं। ऐसे ही डिवाइन फेमिनाइन सिर्फ उसी की हैं, एक ही की है, चाहे कितना भला बुरा कह लें। लेकिन माता सीता से हम ये सीख सकते हैं कि हमें कुछ भला बुरा नहीं कहना है, हमेशा अच्छे में और पॉजिटिव माइंड से रहना है। यहाँ वो थोड़ा सा वो हो गई हैं, डिप्रेस हो गई हैं कि आप मेरे प्राण क्यों नहीं ले लेते, ईश्वर मेरा प्राण क्यों नहीं ले लेता, मेरे प्राण निकल क्यों नहीं जाते। मेरा एक ही दोष है कि मेरे प्राण नहीं निकले आपसे अलग होने के बाद, है ना। तो सीता के अति विपत्ति विशाला बिनहि कहे भली दीन दयाला। तो सीता जी की विपत्ति बहुत ही बड़ी है, ये हनुमान जी बता रहे हैं श्री राम जी के पास आकर कि हे दीन दयालु श्री राम, वह बिना कही ही अच्छी हैं। आपको क्लेश होगा का मतलब आपको बहुत दुख होगा अगर मैं उनकी हर एक बात बताऊं कि वो किस तरह से रह रही हैं, कैसे कपड़ों में हैं, कितना रो रही हैं, कितना आपको याद करती हैं, दिन रात आपको याद करती हैं। तो वो कहते हैं निमिष निमिष करुणा निधि जाहि कलप सम बीति, बेगी चलिए प्रभु आनिय भुज बल खल दलनी जीती। हे करुणा निधान, यानी कि हे श्री राम, उनका एक एक पल कल्प के समान यानी कि बहुत सालों के समान बीतता है। अतः हे प्रभु तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। तो देखिए हनुमान जी यानी कि आपका ईश्वर, गॉड, परमेश्वर, रब, जो भी कहते हो आप, वो आपको लेने के लिए आ चुके हैं। लेकिन आप बस थोड़ा सा धैर्य धरिए। धैर्य मतलब पेशेंस। अगर आपके पास पेशेंस होगा तो आप बहुत ध्यान से, आराम से, पेशेंस के साथ उस विरह को, उस सेपरेशन को आराम से झेल जाएंगे, है ना। तो ये ध्यान रखिए कि जब भी सेपरेशन है तो उसमें हमें अपनी माइंड, बॉडी एंड सोल को बहुत ही प्यार से, ध्यान से रखना है और अपना ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि जो डिवाइन मस्कुलाइन है वो भी आपको उतना ही प्रेम करते हैं। जब सीता जी ने कहा कि मैं मन, वचन और क्रम से आपकी अनुरागी हूँ, आपसे ही प्रेम करती हूँ, है ना। तो जब श्री राम जी को ये बात पता लगती है, जब हनुमान जी बताते हैं कि सीता माता आपके लिए ऐसे वचन कह रही हैं, तो श्री राम जी कहते हैं जो मन, वचन और कर्म से मेरे अनुसार चल रही है, मुझे ही याद करती है, तो उसके साथ विकट परिस्थिति उसके साथ नहीं आ सकती। यानी कि उसके ऊपर कोई भी तरह की मुश्किलें नहीं आ सकती, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, उसके शरीर के साथ, उसके मन के साथ कोई भी गलत काम नहीं कर सकता। तो श्री राम जी यही कहते हैं कि मैं जल्दी ही आऊँगा, तुम थोड़ा अपना धीरज रखो, ठीक है ना। तो और हनुमान जी उनके साथ होते ही हैं, यानी कि हनुमान जी तो छुपे हुए होते हैं। आप ये समझिए यू आर डिवाइन फेमिनाइन इन सेपरेशन, और ईश्वर आपके आसपास हैं, एंजल्स आपके आसपास हैं, वो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपकी हेल्प के लिए बिल्कुल रेडी हैं। जस्ट यू हैव टू डू व्हाट यू हैव टू डू, ओनली मेडिटेशन और योर इनर वर्क। जस्ट यू हैव टू डू योर इनर वर्क। आज से, अभी से अपना इनर वर्क शुरू कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आप इनर वर्क किस तरह से कर रहे हैं, अपना मेडिटेशन किस तरह से कर रहे हैं और क्या फीलिंग आ रही हैं, उसके साथ साथ क्या पॉजिटिव फीलिंग्स आपकी आ रही हैं, वो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू सो मच मुझे देखने सुनने के लिए, और हमेशा पॉजिटिव रहिए और हेल्दी रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।